सोमनाथपुरा में चेन्ना केशव मंदिर, जिसे केशव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, होयसला वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। यह पहला होयसल शैली का मंदिर था जिसे मैंने देखा। कहने की जरूरत नहीं है कि इसने मेरे दिमाग पर गहरा प्रभाव और मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्रभाव छोड़ा। यह कल्पना करना कठिन है कि 12वीं शताब्दी के मूर्तिकार पत्थर में इतने अच्छे मानव और पशु विवरण कैसे तराश सकते हैं। यहाँ चेन्ना केशव मंदिर पर एक फोटो निबंध दिया गया है जो आपको होयसल वास्तुशिल्प रत्न का एक आभासी दौरा देगा। चेन्ना केशव मंदिर कर्नाटक का यह प्रसिद्ध मंदिर कावेरी नदी के तट पर स्थित एक वैष्णव हिंदू मंदिर है। दुर्भाग्य से यह सबसे ज्यादा छूटे हुए पर्यटन स्थलों में से एक है। पर्यटक बड़े पैमाने पर मैसूर का दौरा करते हैं, हालांकि इस मंदिर को छोड़ दिया जाता है क्योंकि यह शहर के बाहरी इलाके में है। सोमनाथपुर का चेन्ना केशव मंदिर बेलूर के चेन्ना केशव मंदिर और हलेबीड के मंदिरों की तरह प्रसिद्ध नहीं है। शायद इसीलिए वे बेलूर और हलेबीड के मंदिरों की तरह क्षतिग्रस्त नहीं है। मंदिर का निर्माण 1258 सीई में होयसल राजा नरसिम्हा III के सेनापति सोमनाथ दंडनायक द्वारा किया गया था। होयसला राजवंश भारत में लगभग 1006 से लेकर लगभग 1346 सीई तक दक्षिणी दक्कन में और कुछ समय के लिए कावेरी नदी घाटी में शासन किया। उसने गांव का नाम अपने नाम पर रखा, इसलिए इसका नाम सोमनाथपुर पड़ा। सोमनाथ को एक अग्रहार ब्राह्मणों को भूमि देना बनाने के लिए जाना जाता है। उसी के अनुसार मंदिर निर्माण के लिए राशि आवंटित की गई थी। इस केशव मंदिर के अलावा उन्हें इस क्षेत्र के आसपास पंचलिंग मंदिर, लक्ष्मी नरसिम्हा और योग नारायण मंदिर बनाने का श्रेय दिया जाता है, जो खंडहर अवस्था में आ गए हैं। सोमनाथपुर मंदिर को 1311 में मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति और 1326 में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा लूटा गया था। बाद में मंदिरों के कुछ हिस्सों को मैसूर के विजयनगर राजाओं और वोडेयर्स द्वारा बहाल किया गया था। सुधार और मरम्मत ने रंग, नक्काशी और पत्थर की पॉलिश के रूप में अपनी छाप छोड़ी है। हाल के दिनों में भारतीय पुरातत्व सोसाइटी ASI ने परिसर के भीतर संलग्न दीवार और छोटी बसादियों की मरम्मत की है। केशव मंदिर अन्य होयसला मंदिरों की तरह एक ऊंचे मंच पर खड़ा है। मंदिर को एक तारे के आकार के चबूतरे पर बनाया गया है। यह त्रिकुटा मंदिर है, जिसका अर्थ है कि इसमें 3 पवित्र मंदिर और 3 गर्भगृह हैं। वे भगवान कृष्ण के 3 अलग अलग रूपों को रखते हैं। उत्तरी गर्भगृह में जनार्दन स्वामी, डिस्क हथियार, गदा और पद्म कमल है। दक्षिणी गर्भगृह में वेणुगोपाल की मूर्ति है। वेणुगोपाल या वेणुगोपाल कृष्ण के नामों में से एक है, जो गोपाल पर बांसुरी वेणु के वाहक के रूप में आधारित है। इस मंदिर में ध्यान देने योग्य बात यह है कि कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए एक विस्तृत नक्काशीदार दृश्य है और एक सम्मोहित अवस्था में उन्हें सुनने वाले दर्शक उन विवरणों की तलाश करें जो दर्शकों को दिखाते हैं, जिसमें स्वर्ग लोक के देवता, उनकी पत्नियां रुक्मणी और सत्यभामा, संत, ग्रामीण और गाय शामिल हैं, जो वेणुगोपाल द्वारा बजाए गए मोहक संगीत में तल्लीन हैं। मुख्य हॉल में केशव की मूर्ति थी। हिंदू शास्त्रों के अनुसार केशव का अर्थ परा ब्राह्मण है। यह नाम महाभारत के विष्णु सहस्रनाम में 23वें और 648वें नामों के रूप में प्रकट होता है। तुगलकी आक्रमण के दौरान इस मंदिर की मुख्य मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई थी। क्षतिग्रस्त मूर्ति अभी भी सुंदर हमलावर अंग्रेजों द्वारा अपने देश में प्रदर्शन के रूप में रखने के लिए ले जाया गया था। मंदिर परिसर के भीतर से शिखर के सिरे दिखाई देते हैं। मंदिर की संरचना के तारे के आकार की योजना के साथ एक सीधी रेखा में नहीं बल्कि एक दूसरे से कोण पर मिलते हैं। शिखर के अग्रभाग पर यक्ष, पौराणिक और खगोलीय आकृतियां उकेरी गई हैं। मंदिर 64 कक्षों वाले एक खुले बरामदे के बीच में स्थित है। इस मंदिर की मूर्तियां और खंभे क्लोरिटिक शिस्ट नामक मुलायम पत्थर से तराशे गए हैं। इसने बहुत सूक्ष्म विवरणों को उकेरने की अनुमति दी, जैसा कि जटिल नक्काशीदार मंदिर की दीवारों से स्पष्ट है।
यह एक कारण हो सकता है कि क्यों इस क्षेत्र के आसपास के कारीगर हाथी दांत और चंदन की नक्काशी की परंपरा में कुशल हैं। मंदिर का पूरा अग्रभाग हिंदू पौराणिक ग्रंथों के विषयों और पात्रों के साथ जटिल रूप से उकेरा गया है। दक्षिणी भाग में महान महाकाव्य रामायण की कहानियां हैं, उत्तरी भाग में महाभारत की कहानियां हैं। कुछ हिस्सों में कामसूत्र, विष्णु पुराण और भागवत पुराण की कहानियां हैं। उभरे हुए मंच के किनारे हाथियों, घोड़ों, महाकाव्यों की कहानियों और अन्य पात्रों की पंक्तियों से उकेरे गए हैं। विभिन्न पशु बैंड होयसला सेना की उस समय की संरचना का प्रतिनिधित्व करते हैं। जानवरों में सबसे मजबूत हाथियों ने क्षैतिज पट्टी का सबसे निचला हिस्सा बनाया, जो मंदिर की बाहरी दीवार के चारों ओर घूमता था। ध्यान से देखने पर मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कोई भी दो हाथियों को एक ही तरह से नहीं बनाया गया था। सुंदर बगीचों और अन्य पर्यटकों के अनुकूल आवश्यकताओं के साथ मंदिर के बाहरी हिस्से को अच्छी तरह से बनाए रखा गया है। मंदिर के इतिहास और वास्तुकला को समझाने के लिए कई गाइड बहुत इच्छुक थे। गाइड ने हमसे 1 घंटे की स्पष्टीकरण और मंदिर के चारों ओर भ्रमण के लिए 300 भारतीय रुपये मानक दर का शुल्क लिया। यदि आप इतिहास के शौकीन हैं, धार्मिक प्रकार के होयसला वास्तुकला प्रेमी हैं, तो यह मंदिर देखने लायक है। इसे देखने की गलती न करें, क्योंकि यह मैसूर शहर से थोड़ी दूर है। ऐसे ऑफ बीट डेस्टिनेशन दुर्लभ हैं। चेन्नाकेशव मंदिर मैसूर शहर से 38 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बेंगलोर के लिए उड़ान भरें और मैसूर की सड़क यात्रा करें, जो कि 175 किलोमीटर है। बहुत सारे सार्वजनिक और निजी परिवहन हैं जो आपको मंदिर तक छोड़ देंगे। निकटतम रेलवे स्टेशन हसन रेलवे स्टेशन है। निकटतम बस स्टैंड हासन बस स्टेशन से बसों जैसी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं उपलब्ध हैं और वहां से साइट के लिए कैब लें।